सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि उन्नाव की जनता को साक्षी महाराज पसंद है या अनु टंडन पसंद है या फिर बीएसपी से या फिर कोई निर्दलीय है, और अगर नहीं है तो कारण क्या है कि जो प्रत्याशी बदला जाएगा, और अगर बदला नहीं जा रहा है तो फिर कारण क्या है कि वही प्रत्याशी हैट्रिक बनाएगा। भाई इस बार पूर्ण बहुमत से अनु टंडन विजय होंगी, क्योंकि वो जनता के बीच में हमेशा रहती है और जनसेवा करती है। सबसे पहले बताइए कि साक्षी महाराज हैं या फिर गठबंधन के प्रत्याशी अनु टंडन है या फिर बीएसपी से अशोक, कौन होगा इस बार आपकी नजरों में सबसे पहला प्रत्याशी? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री साक्षी महाराज जी 5 लाख पार जाना तय है, ये जनता ने ठाना है। लहर तो मोदी जी की चल रही थी पहले, अभी भी चल रही है। हमारे उन्नाव जनपद की मैं बात बता रहा हूँ, उन्नाव जनपद में अनु टंडन ही जीतेंगे। लहर की बात करेंगे तो लहर तो बीजेपी की चल रही थी और अभी भी बीजेपी की चल रही है। आप लहर पे चुनाव जिताएंगे या विकास? मैं विकास पे चुनाव जिताएंगे। मान लीजिए कि आप बीजेपी कार्यकर्ता या अध्यक्ष नहीं, आप एक आम आदमी, उन्नाव की आप जनता है, तो आप प्रत्याशी देखेंगे या स्लोगन देखेंगे या प्राइम मिनिस्टर? हम पहले भारत का गौरव देखेंगे। भारत का गौरव कौन बढ़ा? जो काम ऐसे बता दीजिए कि उन्नाव की जनता के लिए महत्वपूर्ण। सबसे पहली काम यह है कि शिक्षा व्यवस्था नंबर 1 होनी चाहिए। मैं कहता हूँ यदि सरकार ने काम किया, सरकार अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है कि हमने काम किया है, तो ईवीएम के बगैर चुनाव करे। हमारे मोदी जी कहते हैं 142 करोड़ प्रिय परिवारी जो है, उनका यहाँ कोई धर्म का मुद्दा ही नहीं है। वो कहते हैं 142 करोड़ हमारा सब परिवार है। 140 और भारतीय जनता पार्टी जैसे कह रहे थे आप, तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। नमस्कार, बोलता वोटर में आपको दिखाएंगे कि उन्नाव की जनता साक्षी महाराज से नाराज है या फिर खुश है। हालांकि गठबंधन में अनु टंडन जो कई सालों पहले सांसद भी रह चुकी हैं और इस बार दोबारा फिर वो गठबंधन के रूप में प्रत्याशी के उतर के आई जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से है। साक्षी महाराज के बिगड़े बोल हैं, साक्षी महाराज बड़बोले भी हैं और साक्षी महाराज विकास भी करते हैं। तीनों के मुद्दों पर हम यहाँ की पब्लिक से जानना चाहेंगे बोलता वोटर में कि आखिर कौन नाराज साक्षी महाराज से और कौन साक्षी महाराज से संतुष्ट है और उन्नाव की जनता इस बार क्या चाहती है। सबसे बड़ा सवाल लेकर के आए हैं। टीवी24 की खास पेशकश में दिखाएंगे बोलता वोटर में कि आखिर लोग यहाँ के क्या कहते हैं। हमारे साथ यहाँ की उन्नाव की जनता है। उन्नाव की जनता से सीधा पहला सवाल होगा कि साक्षी महाराज तिबारा होंगे या फिर अपने घर वापस चले जाएंगे, क्योंकि 400 वोट का आंकड़ा लेकर नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर बीजेपी के साथ संकल्प लिया है और संकल्प पत्र में ये बात कही जा रही है कि अब की बार 400 पार। तो 400 पार में 400 रहेंगे या फिर उन्नाव की सीट हारने के बाद 399 पे भाजपा बुक हो जाएगी। सबसे पहले बताइए कि साक्षी महाराज हैं या फिर गठबंधन के प्रत्याशी अनु टंडन है या फिर बीएसपी से अशोक, कौन होगा इस बार आपकी नजरों में सबसे पहला प्रत्याशी और तिबारा जीतेंगे साक्षी महाराज या फिर बदला जाएगा प्रत्याशी? देखिए, साक्षी महाराज जी तिबारा जीतेंगे और 5 लाख पार भी जाएंगे, ऐसा जनता का मानना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री साक्षी महाराज जी 5 लाख पार जाना तय है, ये जनता ने ठाना है। क्यों ठाना है? क्या कारण है? विकास के कारण है। विकास कर रहे हैं। 5 विकास बता दीजिए हमें। विकास भाजपा के हैं। क्या है? 5 विकास में बता दीजिए। विकास है अन्य योजना, सौभाग्य बिजली योजना, गांव-गांव बिजली। पहले बिजली नहीं थी। पहले बिजली कितनी आती थी आप बताओ? 2014 की कितनी पहले बिजली आती थी? हम शहर में रहते हैं, 8 घंटे बिजली मिलना मुश्किल था। आज की डेट में 24 घंटे, गाँवों को 18 घंटे बिजली, 20 घंटे बिजली मिल रही है। एक काम हो गया, चौथे 4 गिना दीजिए। और श्री अन्न योजना जो 80 करोड़ गरीब परिवार बेचारे जिनके पास कोरोना में खाने को नहीं था, तब ये भाजपा ने दिया। 80 करोड़ लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं उससे। सड़कों का हाल क्या है? सड़कें देखिए, 5-5 हाईवे निकल गए हमारे उन्नाव से। ये विकास नहीं है। 3 काम हो गए, चौथा गिना दीजिए। आप पूछते रहिए। काम के पास भाजपा के लेकर के क्या है? रोजगार G20 आई थी, उसमें कितना निवेश हुआ। अभी आप मिर्जा चले जाइए, एक बाहर की फैक्ट्री आई है, उसमें 10,000 वर्कर जो अच्छे वेतन पे, PF भी कट रहा है उनका, ESI भी कट रही है, वो सब अच्छे सब लोग खुश हैं। सारी जनता खुश है उन्नाव की। कानून व्यवस्था का भी दुरुपयोग कहीं न कहीं हुआ है। कानून व्यवस्था तो आप बोलिए मत, चाहे जिससे पूछ लीजिए। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की चल रही है। एक अपराध करता है, पूरे घर गिर जाते हैं। नहीं, अपराधी का भाई गिरना भी चाहिए। मतलब मानते हैं सही है आप? बिल्कुल सही है। लेकिन सड़कों के मामले में भी सुधार नहीं हो पाया। नहीं, सड़क बिल्कुल अप टू डेट है। चाहे जी साहब, जब डूब गई तो उन्नाव की सड़क नहीं, वो पुराना वीडियो आप बता रहे हैं। फिर हमने कहा था कि वो पुराना वीडियो है, वो पहले के शासन। साक्षी महाराज विपक्ष इस बार प्रत्याशी हैं जी, इनके पास बेस क्या है? पिछला राग लापेंगे 10 सालों का, या केवल धर्म के मुद्दे पे लड़ेंगे या विकास के मुद्दे पे? विकास के मुद्दे पे हमेशा भाजपा। विकास फिर धर्म की बातें क्यों लाई जाती है बीजेपी में?
नहीं बोलना चाहेंगे। खैर, आपसे पूछना चाहेंगे कि साक्षी महाराज तीसरी बार या आपकी बार वापस? नहीं, तीसरी बार। तीसरी बार क्यों? ऐसा है कि आप जैसे बता रहे हैं गड्ढे हैं सड़क पे, ये है वो है। हम नहीं, जनता बता रही हूँ। हाँ, जनता बता रही है, मतलब जनता की आवाज आप हो ना जी, ठीक है। आप ही समझो कि जैसे कि गुंडा माफिया, आज हमारी बहन बेटी जो है 10 बजे के बाद चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। हमका गड्ढा उससे ज्यादा गड्ढे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, वोट बीजेपी को ही करेंगे, साक्षी महाराज को ही जिताएंगे। सबसे बड़ी बात है, हमें बहन बेटी की इज्जत आबरू बचेगी, गुंडाई खत्म हुई, ठीक है। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। और गड्ढे में अगर आपकी कार कोई दिक्कत, हम उठा लेंगे, उनमें कोई समस्या है? मेन समस्या हाँ, मेन यही है, बस सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि बहन बेटियां की अगर इज्जत चली जाए, क्या बचेगा तुम्हारे पास भाई? आप बताओ हमको। साले सब बाकी सब सरकारें थी, पहले की सरकारों में क्या बहन बेटी महफूज नहीं? और बिल्कुल महफूज। अरे वो कहते थे गलतियां हो जाती हैं, आपको पता नहीं क्या गलतियां हो जाती हैं, लड़के हैं बच्चे हैं, अब गलतियां हो बेटा, सीधे अटैक है। मतलब महाराष्ट्र तो अक्सर अपने जहरीले विवादित बयानों में जाने जाते हैं, इसको लेकर कभी उन्नाव की जनता ने सवाल नहीं किया? क्या चीज? साक्षी महाराज हमेशा विकास पे कुछ बात करें। देखिए, विकास भी हो रहा है। अब विकास का मामला ये, आप लोग पत्रकार है, आप लोग बात को ऐसे घुमा फिरा के करेंगे, ठीक है। विकास हो रहा है, आपको पता विकास हो रहा है। विकास नहीं होता, जनता इतनी ज्यादा जो है वोट न देती। जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार बनी, अभी यहाँ बनने जा रही सरकार, तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बनेगी और साक्षी महाराज जी जीतेंगे। चलिए, हम आपसे 5 सवाल नहीं पूछेंगे, हम केवल 2 सवाल पूछेंगे कि साक्षी महाराज के कोई अच्छे काम ऐसे बता दीजिए जो उन्नाव में वो कर चुके हैं और आगे वो करेंगे। साक्षी महाराज ने जो है बहुत अच्छे काम किए हैं। पहला काम कौन सा है? काम क्या गिना है आपको बताइए? 2 काम मुझे गिना दीजिए जो अच्छे काम उन्होंने किए, जो लगता है कि उन्नाव में कभी हुआ ही नहीं। भैया, हम आपको बताएं, आप हमको पर्टिकुलर एक आदमी नाम क्यों ले रहे हैं? आप पार्टी की बात करिए हमसे। बीजेपी की तरफ से बता दीजिए। लेकिन प्रत्याशी बीजेपी सारे काम की, प्रत्याशी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जनता की सारी समस्या वो प्रत्याशी। तो हम भैया पढ़े लिखे थोड़ा कमन, ठीक है। हम सीधे ऊपर से बात करते हैं, नीचे से ज्यादा महत्व देते नहीं। हम भैया सीधे मोदी जी को जानते हैं, उनकी बात करो। आपकी बात होती है मोदी जी से? हमारी होती नहीं, हाँ होती नहीं, हम बुद्ध अध्यक्ष भी है, सब कुछ होती है हमारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मानते हैं अगर आपका प्रत्याशी सांसद अगर जीत जाता है, हाँ, अगर आपके प्रत्याशी साक्षी महाराज तीसरी बजे अगर वो काम गलत कर रहे हैं तो आप सीधे हाईकमान को बताएंगे? बिल्कुल। और तो हाँ, हमारी सब बातें होती है, सब बातचीत हम लोग को पूरा लिखा पड़ी में कि आप बताइए हमको सब चीजें, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले पूछना चाहेंगे उन्नाव की जनता को साक्षी महाराज पसंद है या अनु टंडन पसंद है, या फिर बीएसपी से, या फिर कोई निर्दलीय है? और अगर नहीं है तो कारण क्या है कि जो प्रत्याशी बदला जाएगा? और अगर बदला नहीं जा रहा है तो फिर कारण क्या है कि वही प्रत्याशी हैट्रिक बनाएगा? भाई, इस बार पूर्ण बहुमत से अनु टंडन विजय होंगी, क्योंकि वो जनता के बीच में हमेशा रहती हैं और जनसेवा करती हैं और हर सबके सुख दुख में वो हमेशा बनी रहती है। इस बार अनु टंडन की एक लहर चल चुकी है, हर जगह पर, जिस क्षेत्र में जाइए आप, उस जगह अनु टंडन का ही नाम। लहर तो मोदी जी की चल रही थी पहले भी, अभी भी चल रही है। हमारे उन्नाव जनपद की मैं बात बता रहा हूँ, उन्नाव जनपद में अनु टंडन ही जीतेंगे। लहर की बात करेंगे तो लहर तो बीजेपी की चल रही थी और अभी भी बीजेपी की चल रही है। आप लहर पे चुनाव जिताएंगे या विकास पे? नहीं, विकास पे चुनाव जिताएंगे। विकास। देखो, सबसे पहली बात है, हमारे उन्नाव शहर में जाम की समस्या है, नंबर 1 बात। दूसरी है सड़क की समस्या। जो ग्रामीण इलाकों में सड़कें हैं वो एकदम जर्जर हो चुकी हैं। भले ही ये आपके बन रहे हो, हाईवे बन रहे हो, हाईवे से हम लोगों की छोटी पब्लिक जनता का कोई लेना देना नहीं। जब तक ग्रामीण सड़कें नहीं कंप्लीट होंगी तब तक हम लोग शहर में आएंगे कैसे, अपना रोजगार कैसे करेंगे? नंबर 2 बात ये होगी। तीसरी है शिक्षा की बात। जब तक शिक्षा पूर्णतया सबको एक समान नहीं मिलेगी तब तक शिक्षा का वो नहीं हो पाएगा, इस तरह नहीं बढ़ पाएगा। अनु टंडन जी आप लोगों के बीच में आती हैं? बिल्कुल आती हैं, हमेशा हर सुख दुख में आती हैं। अगर वो सांसद बन जाती हैं तो क्या पहले जैसा बदलाव रहेगा या अभी कुछ मदद कर रही हैं लोगों की? नहीं, अभी लोगों की मदद कर रहे हैं। जितने गरीब व्यक्ति हैं, कहीं भी अगर कोई आगजनी हो जाती है, कोई बीएसपी से अशोक पांडे जी, बीएसपी से भाई, उनको तो हम पहचानते नहीं। कोई निर्दलीय प्रत्याशी? न, कोई नहीं। क्या 2 ही लोग हैं केवल मैदान में? बस साक्षी तथ्यात्मक विषय रखेंगे। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया, तो उस संविधान में एक बात उन्होंने रखी कि अगर भारत को अखंड भारत बनाना है, भारत को गौरवशाली भारत बनाना है, भारत को वैभवशाली भारत बनाना है, भारत को सक्षम भारत बनाना है, तो जो पंक्ति में सबसे पीछे व्यक्ति खड़ा है, जो असहाय है, कमजोर है और समृद्धशाली नहीं है, उसको जब तक आगे नहीं लाया जाएगा तब तक हम ताकतवर नहीं हो सकते। और आपको याद होगा जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उस दिन उन्होंने एक योजना लागू की थी, अंत्योदय योजना। लाल कार्ड और सफेद कार्ड, गरीब परिवार का व्यक्ति भूखे न सोने पावे, उसके लिए उन्होंने ये योजना लागू की और सस्ते दर पर राशन मिलना चालू हुआ। और जब 2014 में
आदरणीय मोदी जी एक चाय बेचने वाले परिवार से आए, एक गरीब परिवार, उनकी माँ एक परिवार में बर्तन मांजती थी, और जब वो आए तो उन्होंने जो काम चालू किया, उन्होंने गरीब के चूल्हे की चिंता की, उस माँ की चिंता की जिसकी आंख जाती थी, मुफ्त में सिलेंडर दिया, गरीब परिवार में कोई मरने न पावे उसके लिए 5 लाख रुपए की आयुष्मान कार्ड बनवाने की योजना की, मुफ्त में राशन देने की। सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जब सरकार बनी 26 जनवरी 1950 को, और 2014 तक हम गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाए थे। और आप पता कर लीजिए 2014 के बाद गांव में खेत के मेड़ पर भी अगर कोई घर बना हुआ है तो हमने वहां पर जाकर बिजली का खंभा लगवाया है और गरीब परिवार को मुफ्त में बिजली देने का काम किया है। आज हम गांव को समृद्धशाली करने का काम कर रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं, किसान का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अगर विकास नहीं दिख रहा, डॉक्टर साक्षी महाराज की बात करें या आदरणीय मोदी जी की बात करें, तो उन्नाव का रेलवे स्टेशन 5 स्टार होटल के रूप में बनने जा रहा है। आप गदनखेड़ा से चलें और बक्सर तक जाएं, आपको 1 क्लास की रोड, आप आधा घंटे में आप बक्सर तक पहुंच जाएंगे। पूर्वा विधानसभा में जाइए, आपको एक हिचके नहीं लगेंगे। यहाँ पर आपकी अजगैन रोड जो बहुत खराब थी, उसमें चल रहा था कि उसको उस रोड की मिट्टी ली गई, उसकी जांच की गई, तो उस मिट्टी में बहुत दिक्कत थी। जैसे आपको बहुत पहले आपको याद होगा ओवरब्रिज की जो ये रोड बनती थी तो इसकी मिट्टी खराब थी, पूरी सैंड हटा के नई सैंड यहाँ भरी गई। उसी तरीके की दिक्कत वहाँ पे है, उसका भी नया प्रोजेक्ट बनवा करके उसको भी स्वीकृति मिली है। आपकी सफीपुर से लेकर के ये बांगरमाऊ से लेकर के जो हरदोई रोड है, इसको भी 4 लेन बनाने का काम किया जा रहा है। 2 इंटर कॉलेज बनाए गए यहाँ पर, एक यहाँ पे सरोसी ब्लॉक में बना है और एक भगवान नगर विधानसभा में। मान लेते हैं 100 बेड का अस्पताल बनवाने का काम किया गया। मान लेते हैं कि आपकी तरफ से विकास हुए हैं, क्योंकि आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी की पार्टी में हैं। तो अच्छा, एक सवाल मेरा है कि आप प्रत्याशी संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। कौन सा उसमें वो है, आज हमारे सनातन के गौरव कुछ जनता ने सनातन के गौरव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं साक्षी महाराज जी। उनके अंदर कौन सा ऐब है? धर्म को लेकर चल रहे हैं, गिरुआ वस्त्र पहनते हैं और सनातन की बात करते हैं, तो वो कोई अपराध है क्या उनके लिए? वो हमारे गौरव है। क्या विकास को बिल्कुल विकास के लिए बात करते हैं, सदन में भिड़ते हैं। एक और सवाल है, कुछ पब्लिक का ये कहना था कि साक्षी महाराज प्रत्याशी हमारे लिए नहीं सही है, लेकिन जनता के पीछे, लेकिन हम उनको कमल के नाम पे वोट देंगे। आप प्रत्याशी को उन्नाव चंद्रशेखर आजाद की धरती है, उन्नाव राम सिंह की धरती है। उन्नाव प्रत्याशी बनाने के लिए बात नहीं करता है, उन्नाव भारत के गौरव बढ़ाने के लिए काम करता है, भारत का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए काम करता है। और यहाँ पर आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत अखंड भारत बनने जा रहा है, और इसलिए उन्नाव की जनता ने तय कर लिया है। पहली बार भी रिकॉर्ड तोड़ा था, दोबारा भी साक्षी महाराज के लिए रिकॉर्ड तोड़ा, और तीसरी बार भी। आज मैं आप नोट कर लीजिए तारीख, जिस दिन वोट का परिणाम निकलेगा उस दिन पूरा परिणाम देर के लिए। और जो यहाँ पर हमारे कांग्रेस के मित्र, जो हमारे साथी भी बोल रहे थे कि ईवीएम है वो हो जाएगा और बैलेट पेपर्स होना चाहिए, तो हमें लगता है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर वो इस तरीके की बात करता है तो एक अपने साथ भी बेईमानी कर रहा है और जनता को बेईमानी की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि ईमानदारी से पूरी देश में चुनाव हो रहा, पूरी देश में ईमानदारी से गरीबों के पढ़ाई लिखाई की बात की है, मैं समझता हूँ आप भी पढ़े लिखे हैं। तो कुछ देर के लिए आप ये मान लीजिए कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता या अध्यक्ष नहीं है, आप एक आम आदमी है, गोंडा उन्नाव की आप जनता है, तो आप प्रत्याशी देखेंगे या स्लोगन देखेंगे या प्राइम मिनिस्टर? हम पहले भारत का गौरव देखेंगे। भारत का गौरव कौन बढ़ा रहा है? जिस सरकार में भारत का गौरव बढ़ रहा है, हम उसके साथ हैं। पूरी तरीके से भारत माता का जय घोष करने वाला, हमारे सनातन को बढ़ाने वाला जो होगा, हम उसके साथ हैं और डंके की चोट पर उसके साथ रहेंगे। अनुटंडन नहीं बढ़ा पाएंगे? अन्नू टंडन जी अगर भारतीय अभी पहले कांग्रेस में थी, समाजवादी पार्टी में आ गई और भविष्य में अगर भाजपा में आ जाएंगी तो मोदी जी के माध्यम से उनको बढ़वाने का काम किया जाएगा, मगर ऐसा संभव नहीं होता ही नहीं था। आज 50 रुपए में भी रेलवे टिकट कम। आपको याद होगा जिस समय कोरोना जैसी महामारी आई, उस समय एक बहुत बड़ा संकट आया था और आदमी अपने परिवार में अपने बाप अपने वो संकट जनता के ऊपर लाते के बाद से, उस संकट के बाद से जो भारत सरकार ने प्रिकॉशन लिए और उसके बाद से रेलवे का थोड़ा सा, आप ये मानते हैं कि वो कोरोना का संकट 5 रुपए से 50 रुपए कर देने पे जनता की बोझ भारी करने से वो ऐसा नहीं, उस अगर हम पैसा हम थोड़ा बढ़ाने का काम किया है तो हम जो हमारे प्लेटफार्म है उनको 5 स्टार होटल का रूप दे करके आम जनता को, जहां पर 4 घंटे 5 घंटे में जाते थे, वहां पर आधा घंटे में वंदे मातरम और बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेनों चलाने का अभियान भी हम चला रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहा है। और रही बात जो अभी महंगाई बताइए, महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से व्यवस्थाएं भी बढ़ रही हैं, और महंगाई व्यवस्थाएं बढ़ रही, महंगाई कम नहीं होगी? महंगाई कम होगी। महंगाई कोई इतनी ज्यादा भी नहीं है कि आम आदमी बिल्कुल पैनिक हो जाए। आम आदमी रोजगार को तरस रहा है, कोई मर्सिडीज बेंज से नहीं टहल रहा है। किसी अमीर आदमी के साथ महंगाई, पढ़े लिखे PhD वाले पकौड़ा राशन देते हैं या किसान को सम्मान निधि उसी पैसे दे देते हैं, तो हमारे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। हमारी इच्छा है कि हमारा गरीब इंसान, हमारा किसान आज भी सुसाइड कर रहा है,
कहाँ पे कर रहा है उसका रिकॉर्ड दीजिए ना हमको, पेपर और इससे तो मतलब नहीं। आप एक आध बताइए, कहाँ पे एक आध घटना बताइए हमको। आपके सवाल का और जवाब हम अभी लेंगे। अभी एक विषय आया कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार नहीं किया। हमको नहीं मालूम, हमारे कांग्रेस के मित्रों को मालूम है कि नहीं मालूम, 2014 के पहले का जो भारत का भविष्य था, जो 2014 के पहले का भारत का जो चरित्र था भैया, सरकार में रहते हुए भारत में सरकार में रहते हुए भारत के मंत्री जेलों में थे भ्रष्टाचार के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। भारत की छवि जो थी विदेशों में, अरविंद केजरीवाल को तो जेल भेज दिया गया। बड़े गंदे भाव से देखते थे। आज मोदी जी की जय जयकार हो रही, 7 समुद्र पार में भारत माता की जय घोष हो रहा है। आपको याद है कि नहीं याद है? हमारे मित्रों को मालूम है कि नहीं मालूम, हम नहीं जानते। और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसके लिए एक व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए हमारी क्षमता है, हम 100 करोड़ रुपए हमें लोग दे रहे हैं। आपकी क्षमता है, आपको 5 करोड़ दे रहे हैं, मगर पारदर्शी तो है। हमको किसने कितना पैसा दिया वो एक आन पैसे का रिकॉर्ड है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, ये आदरणीय मोदी जी ने किया। और एक एक आदमी को पूरा जानकारी है कि रामलाल ने 2014 के बाद 2014 के बाद सिलेंडर कहां से कहां पहुंचा आपको मालूम होगा। वो एक मुझे कुछ नहीं बताना आपको जी, कुछ नहीं पता होगा। आदरणीय कांग्रेस के नेता, हमारे गौरव पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि हम भारत में 1 रुपया भेजते हैं तो पहुंचते। 2014 से पहले सीएनजी 35 में थी, आज 90 रुपए में। अरे आप सुनिए तो, जब वो आज मोदी जी जब मोदी जी बटन दबाते हैं तो किसान के खाते में सीधा सीधा पैसा आता है। रही जो आपने महंगाई की बात की, आप दौड़ती थी 350 सिलेंडर था, और कितना सिलेंडर इस समय महंगा है। आज स्मृति ईरानी को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, ना भाजपा कष्ट हो रहा है। महंगाई इतनी बढ़ी है कि जिसका ही जवाब। घर में खाना सिलेंडर से बनता है, हमारे भैया सिलेंडर से बनता है। पहले अच्छा लगता था, खाते हो अभी? जो है देखो, खाना तो पड़ेगा, महंगाई चाहे जितनी हो, पेट तो भरना ही पड़ेगा। खाते थे, कम खाते थे, ज्यादा खाते नहीं भैया, उसी तरीके खाते थे, आज भी वैसा ही खाते हैं। महंगाई है अब तो। कोई नहीं खाता, नहीं महंगाई है तो क्या किया जाए, भूखे तो कोई रह नहीं सकता है। और रहा शिक्षा के बारे में, जैसे कि अभी शिक्षा के बारे में आदरणीय ने कहा कि पढ़े लिखे लोग ईवीएम के बारे में बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो गई। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वो पढ़े लिखे नहीं है भाई साहब, पढ़े लिखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट पढ़े लिखे नहीं, वो क्यों बैठे वहाँ पे ईवीएम का विरोध कर रहे हैं? आप नहीं देखते हैं? अब देखिए, चलिए, गैस सिलेंडर मान लीजिए महंगा हो गया, मान लीजिए केंद्र से महंगा होता है, स्मृति ईरानी पे सवाल उठ रहे हैं, वो अमेठी का मामला है, हम उन्नाव में है। साक्षी महाराज से कभी आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट की कि भाई साहब पहले सिलेंडर हमारा 300, 350, 500 में आता था, अब हमारा 1100, 1200 में हुआ, चुनाव से पहले 100-200 कम कर दिया जाते हैं। सीएनजी से आप चलते हैं कि पेट्रोल चलते हैं? कोई पूछा आप किससे चलते हैं? नहीं, हम तो पेट्रोल से चलते हैं, हमारे पास पेट्रोल गाड़ी है। और दूसरी बात, जो 2014 से भाजपा सरकार है, इसी में आप देख लीजिए पेट्रोल की महंगाई कहां से कहां चली गई है। पहले पेट्रोल कब कितने में था, अब कितने में है। और जैसे कभी बताया कि 400 के पार। महंगाई पे कितनी समस्या है? खाने पे महंगा है या जाने में महंगा है? शिक्षा पे है, हर पे क्या? आज कोई गरीब बच्चा सही ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता है। जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें भी जो है छोटा बच्चा है, अगर पीजी कॉलेज में जाता है तो उसकी 500 रुपए फीस चल रही है। इस तरीके नहीं, महंगाई चरम सीमा पे है। सांसद को बदल देने से समस्या दूर हो जाएंगी? नहीं, बदलने में समय लगेगा, बदलने के बाद समस्या धीरे धीरे। 400 का आंकड़ा है बीजेपी का, अगर आप सांसद को हरा भी देंगे तो 399 कैसे बने? नहीं, 400 आंकड़ा कैसे है? ये तो अपने आप एक तीर लगा देते कि हम 500 के पार हैं। 500 सीटें नहीं है, 500 के पार हैं, ये कोई बात होती? आपको कैसे मालूम है? अपना विरोध मतदान में बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन इनको मालूम है रिजल्ट लड़का होगा, है ना? अपना मतदान विरोध में करेंगे। नहीं, विरोध में अन्नू टंडन के साथ में है, हम कांग्रेस में हैं। अगर अपनी समस्याओं का निदान साक्षी महाराज को मतदान न करके नहीं पाएंगे, करना होता तो 10 सालों में कर देते। आप अन्नू टंडन को चुनेंगे क्योंकि कांग्रेस के साथ में और सपा गठबंधन है, 100% उन्हीं को हमारा वोट जाएगा। और वो पहले से भी सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, और आज भी जो सांसद ना होने के बावजूद भी वो गरीब या जो भी जिस तरीके की मदद करनी होती है वो करती है, समाज के बीच में रहती हैं, इसलिए उनकी जीत पक्की होगी। महंगाई को लेकर के सवाल उठा है, सवाल जायज है, क्योंकि पहले सिलेंडर 500 के अंदर में आता था और अब 1200 पे। हालांकि स्मृति ईरानी ने 2014 में सिलेंडर कंधे पर लाद कर खूब जनता को छकाया। इस बार स्मृति ईरानी भी इस बात का जवाब नहीं दे पाई। हमारे साथ और लोग जुड़े हैं कि पहले मैं इनसे जानना चाहूंगा कि शिक्षा को लेकर के सवाल उठाया गया है। शिक्षा को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने भी कई बार दिल्ली से कहा, जेल से पैगाम भेजा कि बच्चों की पढ़ाई का भविष्य खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। शिक्षा को लेकर दिल्ली में काम किए गए। आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी ने शिक्षा को लेकर कोई काम किए हैं, या वाकई में महंगाई चरम सीमा पर है, या साक्षी महाराज से लोग पसंद करते हैं?
शिक्षा देख लीजिए, आज इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी को पढ़ाने की बस की रही नहीं है। आज अगर किसान 10 बीघे भी जुताई कर रहा तो बीएड और बीटीसी कराने की क्षमता नहीं है किसी किसान में। आप छोटी जो हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ आर्ट के बारे में बात करें तो उसको पार्टों में तोड़ दिया गया, सेमेस्टर वाइज कर दिया गया। अब ये उसकी फीस भी डबल हो गई। पहले 3,000 में जो बीए करके लड़का ग्रेजुएट हो जाता था, कहीं जाके 10-12-15 हज़ार की नौकरी मिल जाती थी। आज की डेट में अब उसको सेमेस्टर वाइज कर दिया, आज वो 20,000 में कंप्लीट हो रहा। पर सेमेस्टर 6,000 रुपए फीस पड़ रही है। आप लॉ के फील्ड में ले लीजिए, आप किसी फार्मेसी में ले लीजिए, फार्मेसी में आज उत्तर प्रदेश में जो सीटें रहती हैं, जो कोटा की सीटें होती हैं उनके मैनेजमेंट कोटा की, वो सिर्फ नेताओं के लिए ही रिजर्व रहती हैं, यहाँ के लोगों के लिए ही रिजर्व है और कोई बाहर का लड़का उसमें नहीं ले सकता है। और रही बात जैसे कि मेडिकल की सीटें जो लीजिए, फीस इतनी महंगी है अदर स्टेट की अपेक्षा कि आम आदमी को तो पढ़ाना भूल ही जाए। और आने वाले टाइम में जो यदि इसी तरीके से भाजपा की सरकार रही, मुझे नहीं लगता एक आम आदमी अपने बच्चे को शिक्षित बना पाएगा। उन्नाव का सांसद बदल देने से क्या उन्नाव में शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई सब दूर हो जाएगी? नहीं, सांसद क्यों नहीं भैया, जब सरकार बदलेगी तो जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। परिवर्तन बहुत जरूरी है, देश चेंजिंग। अगर सांसद बदल जाते हैं गठबंधन से या निर्दलीय से या जिस पार्टी से भी सांसद बनते तो क्या वो आपकी इस बातों को गंभीरता से लेगा? क्यों नहीं गंभीरता से लेंगे? आने के बाद बदल जाते हैं लोग। अरे क्यों, अगर बदल जाते फिर उनको बदलेंगे, लेकिन एक चांस तो देना चाहिए ना। सबसे पहले बताइए कि महंगाई का मुद्दा आया, सिलेंडर का मुद्दा आया, पेट्रोल का मुद्दा आया, सीएनजी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, और भी मुद्दे हो सकते हैं, भी निकलेंगे। अब आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई भैया कुछ है ही नहीं है महंगाई नहीं। आईफोन रखते हैं आप? हाँ, आपके पास कौन सा मोबाइल है? हमारे पास OnePlus है। आपने कभी रिक्शे में सफर किया है? बिल्कुल किया है। उसको महंगाई नहीं लगती है? नहीं लगती हमको महंगाई। 5 रुपए किराया है, अपना बाईपास से पुल पे दे दो, 5 रुपए पड़ता है। मतलब आप ये समझते हैं कि पूरी महंगाई है ही नहीं? नहीं, महंगाई नहीं है। आरोप लगाए गए अभी, वो सब झूठे आरोप हैं। उसका कोई मतलब नहीं। पहले सिलेंडर से कितने थे 2014 में? अब एप्पल चलाओगे और महंगाई बताओगे। 2014 से पहले बताइए। एप्पल चलाओगे, कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ाओगे, लोगों के पास आज भी महंगाई बताओगे। कुछ गरीबों के पास आज भी मोबाइल नहीं है भैया। एप्पल फोन चलाओगे, कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाओगे, पिज्जा बर्गर बाहर खाने जाओगे, रेस्टोरेंट में खाना खाओगे, कहाँ महंगाई? आप चाहते हैं खाना पीना कोई ना खाए? नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं, खाना पीना सब लोग खाएं। चलिए मान लेते हैं 800 रुपए। हाँ, अब वो 839 का है। क्या महंगाई है बताइए? नहीं 1200 पहुंचा। आप पर्ची देख लीजिए। हम अभी चलिए सिलेंडर को भूल जाते हैं, कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। अब आप ये बताइए 18% जीएसटी सबको देना है, इससे संतुष्ट है आप? जीएसटी से बिल्कुल संतुष्ट है। भ्रष्टाचार बंद हो गया। जीएसटी से भ्रष्टाचार बंद हो गया? और क्या, सबको देना पड़ रहा है। जीएसटी वही खल रहा है। पहले चोरी कर लेते थे, रजिस्टरों में काम चलता था, अब सारे काम ऑनलाइन है। सरकार में आपकी करप्शन नहीं हो रहा? कोई करप्शन नहीं। सीतापुर में दरोगा सुसाइड कर लेता है ये बात कह करके कि एसएचओ हमसे ऊपर की वसूली मांगते हैं। इसी तरीके से मामला आ जाता है गोरखपुर में, व्यापारी की हत्या जाती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, न भविष्य में होगा। ये भी भविष्य, हम जनता के नाते कह रहे हैं कि भविष्य में भी नहीं होगा ऐसा। इसकी भी गारंटी? इसकी भी मोदी की गारंटी। मोदी पे अटूट विश्वास है। सांसद अगर एक बार आपके उन्नाव से साक्षी महाराज जीत जाते हैं, महंगाई पे लोगों की समस्याएं सुनवाएंगे उनको? महंगाई भैया है ही नहीं। 2014 से आप उठाइए, जब आदरणीय मनमोहन सिंह ने जब सरकार छोड़ी, मोदी जी बने, तब 800 लगभग सिलेंडर था, आज 839 में है। तो 39 रुपए क्या महंगाई होती बताइए? तो आपकी पार्टी में है, आपको ही नहीं मालूम किसने कहा? बताइए। किसी ने नहीं कहा। मोदी जी ने खुद कहा? नहीं कहा। संकल्प पत्र के बारे में मालूम? इस बार संकल्प पत्र जारी हुआ है? हाँ, संकल्प पत्र आया है। कल क्या है संकल्प पत्र? अभी हमने पढ़ा नहीं। चलिए ठीक है। संकल्प पत्र बीजेपी का जारी हुआ है और संकल्प पत्र में यह बात कही गई है कि 5 सालों का जो आयुष्मान कार्ड है वो फिर से सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। उसमें ट्रांसजेंडर भी इस बार शामिल किए जाएंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में एक चीज ये भी है कि 30 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दी जाएगी। हालांकि ये बात सच है कि बीजेपी की सरकार में आवास कई लोगों को मिले हैं जिनके पास मकान नहीं थे, वो आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 30 करोड़ लोगों को 5 साल बाद और मैं कह सकता हूँ पीएम आवास दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर केवल महंगाई का है, उन्नाव की जनता का है, उन्नाव के सांसद चुनने का है और भी कई मुद्दे। अब पूछना चाहेंगे कि न्यायपालिका पर क्या कहना है, कानून व्यवस्था पर क्या कहना है। सबसे पहले बताइए कि महंगाई पूछना चाहेंगे। देखिए
जुमला नहीं था, वो विपक्ष की चाल थी। नहीं, बिल्कुल इनके प्रधानमंत्री ने कहा और जो अमित शाह जी ने कहा वो जुमला था। ऑन रिकॉर्ड कहा अमित शाह ने कहा कि वो जुमला था। मैं बताऊंगा कांग्रेस का जो न्याय पत्र आया उसको आप पढ़िए। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात कही गई है कि एक संविधान पीठ होगी और एक न्यायिक पीठ होगी। और जो आप मोदी जी ने मणिपुर का मां नहीं बोला है और रोजगार का रा नहीं बोला है। बेरोजगारी बेपनाह है। और कांग्रेस का जो न्याय पत्र आया जिसको घोषणा पत्र, एक एक चीज पढ़िए। हम 30 लाख नौकरी सरकार बनते ही देंगे। माननीय मोदी जी के पास कोई विजन नहीं है। वो कहीं नौकरी की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, इस उलूल जुलूल बात करते हैं। जो देश का युवा सड़कों पर रो रहा, लाठी से पीटा जा रहा है, अगर हमारे जैसे सामान्य परिवार घरों के लड़के अगर नौकरी नहीं पाएंगे तो कौन पाएगा? आखिर नौकरी हमारा अधिकार है, शिक्षा हमारा अधिकार है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार है। जिस तरह का लूट घसोट आप देख रहे हैं, जो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब एक बड़ी संस्था ने बताया कि कितना पैसा किसने कहा किसको दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ना कहती तो बताते नहीं। कहीं आवाज तो मुझे लगता नहीं 80% लोगों को मिला होगा, लेकिन इसमें देखा जाए तो अभी आंकड़ों में आप बात कर लीजिए, आप कहीं जाइए, जिस तरह से वो हो रहा है, आप ये सबने जो मीडिया के जरिए बता रहे हैं, कहीं कूड़ा नहीं है उसको आप बटोर रहे हैं, कूड़ा डाल के बटोरते हुए केंद्रीय मंत्रियों की फोटो है। तो इस तरह बीजेपी ने जो जुमला पत्र जारी किया है, जिसको आप कह रहे हैं उनका संकल्प पत्र, उनका जुमला पत्र है। बता दीजिए कहीं उन्होंने महिला सुरक्षा पर बोला हो? मणिपुर की जो स्थिति है, मणिपुर में प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाते हैं और विदेश का युद्ध रुकवा देते हैं। अपने देश में आप रुकवा नहीं पा रहे, विदेश का युद्ध रुकवा रहे हैं आप। उन्होंने जो कौन क्या खाता है इसकी चिंता प्रधानमंत्री को है। इसकी चिंता प्रधानमंत्री को चिंता होनी चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। अगर आपने कहा पुलिस व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा में यदि कोई मारा जाता है तो इस ड्यूटी ऑफ स्टेट, पुलिस की सुरक्षा में कोई मारा जाता है, ये राज्य की जिम्मेदारी होती है कि पुलिस की सुरक्षा में। और अदालत के अंदर हत्या हुई लखनऊ में। कानून व्यवस्था पर आपने सवाल उठाया। कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए समाजवादी पार्टी की बात से तो अब बीजेपी में काफी कंट्रोल है। कहीं नहीं कंट्रोल। आप देखिए अदालत के अंदर गोली चलती है और जज छुप जाता है सीट के नीचे। हमारे सभी अधिवक्ता होते। आप बात करेंगे अपराध के बाद कानून व्यवस्था, अभी भी कानून व्यवस्था बेपनाह है। आप देखिए हत्याएं हो रही हैं। अभी उन्नाव में भी मैं कल हरदोई का पढ़ रहा था, अभी शाहजहांपुर का पढ़ रहा था। हत्याएं निरंतर जारी है, रंगदारी जारी है, गोली खुलेआम मारी जा रही। लखनऊ में 2 बहनों के साथ रेप हुआ। उन्नाव में क्या कम रेप की घटनाएं हुई? अगर हम लोग ना होते, वकील ना होते, सामान्य जनता ना होती तो जागती। तो आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। आप महिलाओं की स्थिति देखिए, चीरहरण हो रहा है इस सरकार में। आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। साक्षी महाराज से नाराजगी है या केंद्र से नाराजगी? नहीं, देखिए केंद्र का प्रतिनिधि होता है सांसद। यदि केंद्र के सांसद नहीं ठीक है क्या? बिल्कुल नहीं ठीक है। सांसद जी कमी है? कोई काम ही नहीं करते, खाली अपने विवादास्पद बयान देते हैं। क्या काम है बताएं? 10-15 गांव बता दें, जो टीकम गढ़ी बता दें, विकास हुआ, जिसको गोद लिया था वो अभी गोद ही में है। बता दें कहाँ विकास है। कल मैंने पढ़ा कि एक गाँव में इतनी मक्खियां हैं, वहाँ के लोग परेशान है। आप चाहते हैं सांसद जी मक्खी उड़ाएं? नहीं, सांसद जी की जिम्मेदारी है कि सांसद जी अगर जिले में कहीं कोई समस्या है तो किसकी जिम्मेदारी है? सांसद हम लोग क्यों चुनते हैं? सांसद इसीलिए चुनते हैं कि सांसद हमारी बात, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद हमारी बात उठाएगा। अगर हमको उठाना होता तो हमको क्यों चुनते? आखिर जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों पर बात कौन करे? नाराजगी इस बार है, पिछले 10 सालों में रही है? नहीं, साक्षी महाराज जी से नाराजगी हमेशा हम लोग की रही, क्योंकि 10 सालों में जीतना एक अलग विषय है। जनता ने उनको चुना है तो किस लिए चुना? जनता चुनती है। देश में जनता अपना नुमाइंदा सबसे बड़ी पंचायत में भेजती है कि वो जाके हमारे काम करेगा, कि वो खाली विवादास्पद बयान देगा गाय गाड़ी से। वो कहते हैं हम प्रवास पर है सांसद जी, तो सांसद जी निश्चित रूप से प्रवासी हैं। यहाँ के सांसद जी दूसरे जिले से आए हैं, वो अपने कहते हैं सांसद प्रवास पर। इसका मतलब अप्रवासी सांसद इस देश का, इस उन्नाव जिले का क्या भला कर सकते हैं? वो बताएं उन्होंने क्या काम किए। आज 10 साल हो गए हैं। अब उनको मोहान रोड की याद आई है। अब उन्नाव से सफीपुर मार्ग पर 4-5 पुलिया खराब हो गई, उसका काम चल रहा है। आपने 8 साल 9 साल का आप कुछ बता नहीं रहे। विपक्ष से पूछ रहे हैं अपराधियों को जेल भेजा, लेकिन पेपर लीक सबसे बड़ा सवाल है। तो उन्नाव की जनता में इस बार क्या रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी, या फिर सांसद का धर्म प्रेम, या फिर सांसद के विकास? देखते रहिए टीवी 24। रघु के साथ अनिश्वासी, टीवी 24 के लिए।